सुधीर चौधरी चमचा है, इस तरह का ट्रेंड जोरों शोरों से ट्विटर पे चल रहा है और लोग इस तरह के ट्रेंड में बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं और लगभग 20,000 लोग ये ट्वीट कर चुके हैं कि सुधीर चौधरी चमचा है। लेकिन सुधीर चौधरी को चमचा लोग कह क्यों रहे हैं? क्योंकि सुधीर चौधरी को तो कुछ दिन पहले तक भक्त कहा जाता था और अब वो भक्त से चमचे कैसे हो गए? अगर भक्त और चमचे में डिफरेंशिएट आपको नहीं पता तो यकीनन आपकी भारत भारत की राजनीति को लेकर समझ काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि भारत में दो पार्टियां हैं जो मेन पार्टी हैं। उनमें से अगर किसी को लगता है कि ये उस पार्टी का सपोर्टर है तो उसको भक्त कह देते हैं, और अगर दूसरी पार्टी का सपोर्टर लगता है तो उसको चमचा कह देते हैं। लेकिन सुधीर चौधरी अब चमचे कैसे हो गए, वो तो भक्त थे और ये बात हर कोई जानना चाहता है। दरअसल में सुधीर चौधरी ने अब से 4 साल पहले कहा था कि 2000 के नोट में चिप है और 2000 का नोट जहां भी कोई रखेगा सरकार को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता होगा कि 2000 का नोट कहाँ है, और वो फेक न्यूज़ थी। सुधीर चौधरी ने बाकायदा रात के 9 बजे पूरे देश के सामने आधा एक घंटे तक फेक न्यूज़ चलाई थी इस बारे में, और भी बहुत से जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये फेक न्यूज़ चलाई थी। और अब किसान मार्च हो रहा है। किसान मार्च में सुधीर चौधरी ने खालिस्तानी ढूंढ ली है और इसीलिए लोग सुधीर चौधरी को चमचा कह रहे हैं कि ये वही सुधीर है जो 2011-12 में कहते थे कि किसानों को प्रोटेस्ट का हक है, किसानों को दिल्ली में आने से कोई नहीं रोक सकता, और किसानों की वकालत किया करते थे। लेकिन अब इन्हीं सुधीर चौधरी के लिए अगर कोई किसान है और वो सरदार दिख रहा है तो वो इनको खालिस्तानी लगेगा, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आएगा तो वो इनको उग्रवादी लगेगा। इस तरह की चीज़ें लोग कह रहे हैं ट्विटर पे, और कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी किस तरह से मैनिपुलेट करता है लोगों को और हर कीमत पर सरकार का बचाव करता है। इस तरह की चीज़ें सुधीर चौधरी के बारे में कही जा रही है। बेशक सुधीर चौधरी डीएनए शो चलाते हुए, इतना बड़ा शो है उनका, लेकिन जो उनका करियर रहा वो हमेशा ही सही विवादों से भरा रहा। उनके खिलाफ पुलिस केस हुए, उनको तिहाड़ भी जाना पड़ा, उनकी जमानत हुई और उनकी एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसकी वजह से वो जेल में गए थे। खैर, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। एक जर्नलिस्ट के लिए कोई नई बात नहीं है कि कोई उसको चमचा बोले, कोई उसको भक्त बोले या कोई उसको कुछ भी बोले। लेकिन यकीनन सुधीर चौधरी को यह बात सोचनी होगी कि हर बार उन्हीं को लोग क्यों कह रहे हैं इतना ज़्यादा। क्योंकि अगर पिछले 1-2 साल में देखें तो इतना तो बीजेपी के सपोर्टर भी बीजेपी का बचाव नहीं करते जितना ज़्यादा सुधीर चौधरी करते हैं। जैसे कि मानो अगर बीजेपी हार गई तो सुधीर चौधरी की नौकरी ही चली जाएगी। खैर, इस तरह की चीज़ें हैं और ऐसे और भी बहुत से रिपोर्टर हैं कि सिर्फ सुधीर चौधरी नहीं है जिनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पसंद है। और काफ़ी दुख की बात यह है कि इस वक्त भारत में जर्नलिस्ट जो है अपनी पॉलिटिकल पसंद के आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं, और जो उनकी पसंदीदा पार्टी है उसकी तरफ उनका झुकाव रहता है। ये उनकी रिपोर्टिंग से ही साफ अंदाजा लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।